क्या आपने कभी सोचा है कि शिवलिंग केवल एक पत्थर का ढांचा है, या यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का गुप्त द्वार है? क्या वाकई हम उस गूढ़ रहस्य को जानते हैं जो हर मंदिर में शिवलिंग के रूप में हमारे सामने है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी श्वास, जो हर क्षण आपके भीतर चल रही है, वही शिव और शक्ति की अनुभूति है? और यह भी संभव है कि शिवलिंग का आकार, उसकी ऊर्जा और उसकी संरचना असल में हमारे शरीर और ब्रह्मांड के बीच पुल है। अगर आपको ये सवाल विचलित कर रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। सदियों से तंत्रियों और योगियों ने कहा है कि शिवलिंग को समझना मतलब स्वयं को समझना। ये कोई मूर्ति नहीं, ये एक ऊर्जा यंत्र है, एक ऐसा ब्रह्मांडीय उपकरण जो हमारे शरीर, चेतना और अस्तित्व को उस विराट से जोड़ने की कुंजी है जिसे हम शिव कहते हैं। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक रहस्यमयी यात्रा पर, जहां श्वास की लय में छिपे हैं शिव और शक्ति, जहां रीढ़ की हड्डी की सीधी रेखा है मोक्ष का रास्ता, जहां 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ब्रह्मांड के 12 ऊर्जा स्तंभ, और जहां शिवलिंग कोई धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि एक ऊर्जा विज्ञान है, एक इनर इंजीनियरिंग का ब्रह्म सूत्र। तो आइए इस गूढ़ रहस्य से पर्दा हटाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, क्या शिवलिंग वास्तव में शिव और शक्ति का मिलन है, और क्या यही हमारे मोक्ष का मार्ग भी है? जब आप श्वास लेते हैं, ठंडी हवा अंदर जाती है, यह शिव है। जब आप श्वास छोड़ते हैं, गर्म हवा बाहर आती है, यह शक्ति है। और जब दोनों के बीच एक सूक्ष्म विराम आता है, एक क्षण जहां कुछ भी नहीं होता, वह है महाशिव, शून्यता का शिखर, जहां से समस्त सृष्टि जन्म लेती है। यह विराम ही है शिव तत्व का साक्षात्कार। यही वह क्षण है जब योगी उस अनहद नाद में प्रवेश करता है जहां आत्मा और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। इस रहस्य को समझने का माध्यम है शिवलिंग, जो केवल एक पत्थर की आकृति नहीं बल्कि आपकी चेतना की आंतरिक संरचना का संकेत है। यह हमारे भीतर की इनर इंजीनियरिंग का प्रतीक है। शिवलिंग 2 भागों से बना होता है। ऊपरी गोल भाग, जो शिव का निराकार प्रतीक है, ऊर्जा और चेतना का स्रोत। निचला योनि भाग, जो शक्ति का प्रतीक है, निर्माण की धारा। जब ये दोनों एक साथ होते हैं, तभी ब्रह्मांड का चक्र चलता है। शिव बिना शक्ति के शव हैं और शक्ति बिना शिव के दिशाहीन। शिवलिंग इसी गूढ़ सत्य की भौतिक संरचना है। हर श्वास में एक ब्रह्मांडीय चक्र चलता है। श्वास अंदर, यह ठंडी ऊर्जा है जो हमें स्थिर करती है, यह शिव है। श्वास बाहर, यह गर्म ऊर्जा है जो सक्रिय करती है, यह शक्ति है। विराम, शून्यता का भाव, जहां शिव और शक्ति दोनों विलीन हो जाते हैं, यह महाशिव है। जब कोई ध्यान करता है और अपनी श्वास को गहराई से अनुभव करता है, तो वह इसी त्रिदेव तत्व को भीतर अनुभव करता है। यही शिवलिंग हमारे भीतर है, और यही ध्यान की प्रक्रिया शिव की उपासना बन जाती है। जब हम ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, तो हमें कहा जाता है कि रीढ़ सीधी रखें। इसका गूढ़ कारण यह है, जीवित अवस्था में मानव की स्पाइन धरती के प्रति परपेंडिकुलर होती है, जैसे शिवलिंग की आकृति। मृत्यु के बाद शरीर गिर जाता है, रीढ़ पैरेलल हो जाती है, जैसे पशु अवस्था। पशुओं की रीढ़ पहले से ही पैरेलल होती है, इसलिए ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन असंभव होता है। केवल मानव शरीर ही ऐसा है जो ऊर्जा को ऊपर सहस्रार तक ले जा सकता है। यही कारण है कि कहा गया, मनुष्य योनि ही मोक्ष का माध्यम है। जब कोई योगी ध्यान में बैठता है और ऊर्जा को मूलाधार से ऊपर लाता है, तो वह शिवलिंग के ऊर्ध्वगामी स्वरूप को जीवंत करता है। यही ऊर्जा स्तंभ, यही लिंगम हमारे भीतर सक्रिय होता है। आधुनिक विज्ञान यह मानता है कि डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स या स्पाइरल होती है। यही संरचना ब्रह्मांड की गैलेक्सियों, सर्पिल नेबुला और यहां तक कि कुंडलिनी ऊर्जा की भी है। जब कोई शिवलिंग को ध्यान से देखता है, तो उसका ऊर्ध्वगामी स्वरूप भी उसी सर्पिल ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि शिवलिंग केवल प्रतीक नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय संरचना और शरीर की ऊर्जा अवधारणा का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब है। प्राचीन काल में वैज्ञानिकों ने देखा कि शिवलिंग का तापमान हमेशा स्थिर रहता है। कुछ मंदिरों में शिवलिंग पर निरंतर जलधारा बहाई जाती है। यह केवल परंपरा नहीं, बल्कि ऊर्जा को संतुलित करने की प्रक्रिया है। ध्यान में जब ऊर्जा बढ़ती है, तो शरीर गर्म हो सकता है। जल उस ऊर्जा को शांत करता है, ठीक वैसे ही जैसे चंद्रमा की ठंडक सूर्य की ऊर्जा को संतुलित करती है। जब हम चलते हैं, तो हमारी रीढ़ की हड्डी पृथ्वी के प्रति लंबवत रहती है, जैसे शिवलिंग। लेकिन जब हम मृत हो जाते हैं, तो रीढ़ जमीन के समानांतर हो जाती है, जैसे पशु। यही कारण है कि ध्यान में कहा गया है, रीढ़ सीधी रखो ताकि ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन हो सके।
केवल मनुष्य के पास ही यह विशेषता है कि उसकी रीढ़ ऊपर की ओर जा सकती है, जिससे वह ऊर्जा को मूलाधार से सहस्रार तक ले जा सकता है। इसी कारण केवल मानव को मोक्ष प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त है। शिवलिंग इस ऊर्ध्व ऊर्जा का बाहरी प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि भीतर वही शक्ति है जो ब्रह्मांड को चला रही है। शिवलिंग कोई बाहरी देवता नहीं, बल्कि हमारा आंतरिक स्वरूप है, वह ऊर्जा जो चेतना में बदल सकती है। भारत में 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं, जो संपूर्ण भारतवर्ष में फैले हुए हैं। इनका उल्लेख पुराणों और शास्त्रों में मिलता है। ज्योतिर्लिंग शब्द का अर्थ है प्रकाश का लिंग। इसका तात्पर्य है वह स्थान जहां शिव ने स्वयं को एक असीम प्रकाश रूप में प्रकट किया। यह केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि ऊर्जा के उच्चतम केंद्र है। जहां भी कोई ज्योतिर्लिंग स्थित है, वहां पर पृथ्वी की चुंबकीय तरंगें अत्यधिक सक्रिय पाई गई हैं। यह केंद्र ब्रह्मांडीय ऊर्जा को खींचते हैं और उसे स्थानांतरित करते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रत्येक ज्योतिर्लिंग भौगोलिक रूप से एक विशेष ग्रिड पर स्थित है, एक अदृश्य ऊर्जा रेखा पर। इन स्थलों पर बैठकर ध्यान करना या प्रार्थना करना अत्यंत प्रभावशाली माना गया है, क्योंकि वहां की ऊर्जा सहज रूप से मन और शरीर को ऊर्जावान बना देती है। इन स्थानों पर साधना करने से ध्यान गहरा होता है और ऊर्जा कुंडलिनी की तरह जागृत हो सकती है। ज्योतिर्लिंग कोई मूर्ति नहीं है, यह वह बिंदु है जहां शिव ने अपनी उपस्थिति ऊर्जा रूप में दी, बिना किसी आकृति के, केवल प्रकाश। यह ध्यान की वह अवस्था है जहां साधक स्वयं को रूप और नाम से परे अनुभव करता है। जब कोई इन स्थलों पर श्रद्धा और ध्यान से जाता है, तो वह भी उस प्रकाश से जुड़ सकता है जो उसके भीतर स्थित शिव से मेल खाता है। यही कारण है कि कहा गया है, ज्योतिर्लिंग में केवल दर्शन नहीं, आत्मदर्शन होता है। अब जब आपने जाना कि शिवलिंग केवल कोई प्रतीक नहीं, बल्कि हमारे भीतर के ऊर्जा स्तंभ का जीवंत प्रतिबिंब है, एक ऐसा विज्ञान जो ध्यान, चेतना और ब्रह्मांड के रहस्य से जुड़ा है, तो क्या आप तैयार हैं उस अगले रहस्य को जानने के लिए, जिसे आज तक बहुत कम लोगों ने गहराई से समझा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि महाशिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? वो कौन सा दिव्य क्षण था जब पहली बार इस ब्रह्मांड में महाशिवलिंग प्रकट हुआ? उसे किसने स्थापित किया? और क्यों तांत्रिक साधक, अघोरी और योगी शिवलिंग को सबसे शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र मानते हैं? क्या उसमें कोई अलौकिक दिव्य तत्व है जो साधारण भक्तों की समझ से परे है? अगर आपके भीतर भी इन प्रश्नों की चिंगारी जल चुकी है, तो कमेंट में लिखें पार्ट 2, और हम जल्द ही लेकर आएंगे इसका दूसरा भाग, जहां आप जानेंगे महाशिवलिंग का रहस्य और उस परब्रह्म शिव के बारे में, जो न देवता हैं न दृष्टा, बल्कि स्वयं सृष्टिकर्ता हैं। और यदि आप महाशिव, उस परम तत्व के बारे में जानना चाहते हैं जिसने शिव, शक्ति, विष्णु और ब्रह्मा को भी रचा, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक बार उसे जान लिया तो जीवन फिर वैसा नहीं रहेगा। शिव आपसे दूर नहीं है, वो आपके भीतर है, बस पहचानना बाकी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली वीडियो आपसे छूट न जाए। अगर आप हमारे प्रयास की सराहना करते हैं और इस आध्यात्मिक ज्ञान यात्रा में सहयोग देना चाहते हैं, तो थैंक्स बटन के जरिए अपना छोटा सा योगदान जरूर दें। आपका समर्थन ही हमारी प्रेरणा है। आपके जीवन में शक्ति, शांति और सिद्धि सदैव बनी रहे। जय श्री हरि नारायण। ओम नमः शिवाय।